नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। लग रहा है कि मोदी का सपना अधूरा रह जाएगा, क्योंकि जो मोदी 400 का सपना देखे थे उस पर पानी फिरता नजर आ रहा है और लग रहा है कि अब सत्ता में आने के लिए मोदी जी को काफी मेहनत की जरूरत है, लेकिन मेहनत सफल होती हुई नहीं दिखाई दे रही। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। गुरु द्रोणाचार्य जब अपने शिष्यों को युद्ध का युद्धाभ्यास करवा रहे थे तो एक सेगमेंट में सभी युवराजों को बुलाया और कहा कि चिड़िया की आंख पर निशाना साधो। इस पर बारी बारी से सभी राजकुमार आए और सभी से द्रोणाचार्य ने एक ही सवाल पूछा कि चिड़िया का कौन सा हिस्सा दिखाई दे रहा है। इस पर राजकुमारों ने अपनी सोच से अपनी बात रखी। किसी ने कहा कि चिड़िया दिखाई दे रही है, तो किसी ने कहा कि चिड़िया का सर दिखाई दे रहा है। लेकिन जब अर्जुन से गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा कि अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, इस पर अर्जुन ने कहा कि मुझे चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। ठीक उसी तरह बीजेपी को सिर्फ सत्ता चाहिए, वो चाहे कैसे भी आए। आप जानते हैं, फिर भी हम आपको दो उदाहरण से इस बात को समझाते हैं। पहला, महाराष्ट्र, जहां महाविकास आघाड़ी की सरकार को गिराकर बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिराकर अपनी सरकार बनाई थी। वहीं बीजेपी अपनी तीसरी बार सरकार बनाने के लिए किसी भी स्तर पर जाने के लिए तैयार है। तभी तो यूपी में छोटी से छोटी पार्टी से गठबंधन किया जा रहा है ताकि सीटों की संख्या बढ़ाई जा सके। बिहार में छोटी पार्टियों से गठबंधन है ताकि सीटों की संख्या कम ना हो। इसी तरह बीजेपी ओडिशा में चाहती थी, लेकिन मोदी के 400 प्लस के सपने को ओडिशा में बड़ा झटका लगा है और लग रहा है कि इस बार बीजेपी 220 पर अटक जाएगी। खबरों की माने तो दिल्ली में बीजेपी के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन का हल्ला था, लेकिन ओडिशा में सीट बंटवारे को लेकर बात नहीं बनी और गठबंधन लगभग टूट गया। गठबंधन के बाद ओडिशा बीजेपी ने कहा कि वो राज्य की सभी 147 विधानसभा और 21 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल की माने तो गठबंधन पर कोई बातचीत नहीं हुई है और बीजेपी अकेले ही ओडिशा में चुनाव लड़ेगी। सामल पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ शुक्रवार शाम को दिल्ली से भुवनेश्वर लौटे थे। इसी बात को लेकर राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि पटनायक ने मोदी को जबरदस्त झटका दिया है। मोदी शाह सपना पाले बैठे थे कि ओडिशा में बड़ा खेल होगा, लेकिन वो खाली हाथ वापस लौटे। अब कुछ दूसरे राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मोदी को कुछ ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि जब जब बीजेपी संसद के दोनों सदनों में फंसी है तो नवीन पटनायक ने ही उनका समर्थन किया है और पिछले 10 साल से पीएम मोदी को नवीन पटनायक ही बचाते आए हैं। तो जब बाहर से ही पटनायक का समर्थन मिल जाता है तो गठबंधन में आने की आखिर क्या जरूरत। तो आप समझ गए होंगे कि झटका तो लगा है, लेकिन समर्थन जारी रहेगा। हम आपको जानकारी देते चलें कि आखिर क्यों बीजेडी बीजेपी के गठबंधन में ये टूट हुई है। सूत्रों के हवाले से मीडिया में छपी खबरों की माने तो बीजेपी ने नवीन पटनायक से ओडिशा की 21 लोकसभा सीटों में से 14 सीटों की मांग की थी, लेकिन बीजेडी ने उसे सिरे से खारिज कर दिया। आपको यहाँ पर एक दिलचस्प बात बताते चले कि 2019 के लोकसभा चुनाव में नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी ने 12 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि बीजेपी ने 8 सीटों पर कब्जा जमाया था। तो आप समझ सकते हैं कैसे रिश्ता टूटा और क्यों मोदी के सपने धाराशायी हो गए। अब देखना होगा कि आगे मोदी सीटों को बढ़ाने के लिए क्या कुछ हथकंडा अपनाते हैं। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।